नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। आपके अपने जो डिक्टेशन सेशन है जिसमें कि हम लोग बुक के ऊपर डिक्टेशंस को कर रहे हैं उस सेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को लगातार सारी चीज़ें बताई और समझाई जा रही हैं और उसके तहत कैसे आप सभी लोगों को अपनी प्रैक्टिसेस को करना है, कैसे आगे चलना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर सारी डिटेल्स जो हैं वो बताई जा रही हैं। तो सभी लोग जो है फटाफट से सेशन में जुड़ जाएँ और इसके तहत जो भी आप सभी लोगों की चीज़ें होने वाली हैं, कैसे आप सभी लोगों को आज के सेशन में डिक्टेशन लिखना है, कैसे डिक्टेशन पार्ट को कवर करना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन, ये सभी जानकारी आज आप सभी लोगों को इस सेशन में मिलने वाली है। तो इसके प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने आपका सेकंड पोजीशन वॉवेल जो था, उससे कुछ आपके डिक्टेशंस प्रैक्टिस किए। फर्स्ट पोजीशन जो वॉवेल था, उससे कुछ डिक्टेशंस प्रैक्टिस किए हैं। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें हम लोग थर्ड पोजीशन वॉवेल से रिलेटेड कुछ डिक्टेशंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाइए। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बोला है कि जो हमारी स्पीड होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास की स्पीड हम लोग रखेंगे और प्रयास आप लोगों को यही करना है कि जब भी आप डिक्टेशन लिख रहे हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को वॉवेल्स को जो है प्लेस नहीं करना है। वॉवेल्स को अगर आप प्लेस करेंगे तो आप लोगों को समय ज़्यादा लगेगा, स्टेनो बनाने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा और साथ ही साथ आप जब स्पीड लिखते हैं तो उसमें आप लोगों को स्पीड के अंदर पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स बनाने होते हैं, आपको जो है वॉवेल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाने होते। ठीक है, तो पोजीशन ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आउटलाइंस को बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 9 की डिक्टेशन लिखने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए भाई। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। रेडी, 1 2 एंड 3, स्टार्ट। दे विल बी एट द शो which will be given on 29th May. It will be on a Monday. We shall get enough cash at the bank to pay both of them for the job. Usually, we engage a bungalow at the lake for a month. The wage they paid was too low, so Tom had to give up the job. We know the debt was unpaid, but they had no cash. Who will aid Anna to get the mail for bath off at 2? We think they will take the boat for Canada on Monday, 12th May. The envelope for the mail was on top of the pad. We shall have to ask him to pay for the damage to the gate. We saw them at the game, which was on Monday, the 10th of the month. Stop. तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 9 की स्टेनो मैंने डिक्टेट करी। अब मैं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे जाऊंगा ना तो थोड़ी स्पीड भी आप लोगों की इंक्रीज करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आउटलाइन फास्टर वे में भी बनाने की हैबिट डेवलप हो और आप इसको चाहते हो कि आप जो है और ज़्यादा स्पीड में आप प्रैक्टिस करो, तो आप इसको अपने तरीके से स्पीड बढ़ा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को कोशिश यही करनी है कि हर एक जो आपको एक्सरसाइज बोली जा रही है उसको 3 से 4 बार लिखें और 3 से 4 बार पढ़ें, ताकि स्टेनो की राइटिंग और रीडिंग दोनों के अंदर आपको बेनिफिट मिले। ठीक है,
तो चलिए एक्सरसाइज 9 कंप्लीटेड। अब हम 10 पे स्टार्ट करते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। द बिल ought to be paid if we owe them for the wood. May we see the book which was to be given to him? We owe him an apology for the delay in mailing the check. We ought to put the money in the bank. We shall do so if we can. May we have a copy of the bill for the wood we bought on the 5th. The name of the book Jesse bought was Making a Living. We shall go to the dock on Monday to take a look at the big ship. If we can get each of them to give 2 by 6, we shall have enough money to feed the family for a month. We think we ought to make an appeal for aid. Do we owe him a fee for doing the job? Stop. तो ये आपका एक्सरसाइज 10 की जो डिक्टेशन है वो मैंने बोली। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जब आप आउटलाइन बनाते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि बनाते टाइम तो याद रहता है कि क्या लिख दिया, लेकिन कई बार बनाने के बाद नहीं याद आता है कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, तो जब आप सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा है। तो अगर कहीं पे कोई आउटलाइन ना समझ में आए तो पीछे वाली आउटलाइन को पढ़ते हुए आके समझिए कि सेंस क्या बन रहा है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे रीडिंग करते रहोगे तो आपकी स्टेनो के अंदर रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी और आपको स्टेनो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम लोगों का 11th पॉइंट जो कि आज का लास्ट पॉइंट है डिक्टेशन का, इसको लिखेंगे। रेडी हो जाइए। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। इफ दे कैन गेट अवे दे विल कम टू सी द गेम। दे विल हैव टू leave at 2 if they wish to see it. We shall have to pay for the damage to the boat. Money for food was being given to the family monthly. If we can aid them in any way, we ought to do so. It was too cool for bathing at the beach, so they came back
to the pool. They will be leaving for Canada on the 10th of the month. They will go to Winnipeg on the 10th. The lady saw a copy of the book looking at Asia. If she can come in to see us, we can show the lady a copy of the book for which she was asking. ठीक है, स्टॉप। तो ये आपकी 11 पॉइंट की स्टेनो जो है वो आपने बनाई, ड्रॉ करी। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको स्टेनो ड्रॉ की प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी, और साथ ही साथ जब आप स्टेनो ड्रॉ कर लेते हैं तो आप अपने स्टेनो को रीड भी करेंगे कि आप लोग चीजें पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सर कि इस तरीके की हमें समस्या आ रही है या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सॉल्व करने का पैटर्न या तरीका भी आप सभी लोगों को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है ये 3 डिक्टेशन एक बार रिपीटेड फॉर्म में जरूर लिखिएगा और इसको रीड करिएगा और देखिएगा कि क्या आपकी गलतियां हैं, क्या आपकी मिस्टेक्स हैं, उनको एनालाइज करके और फिर उनको प्रैक्टिस करके दोबारा से इन डिक्टेशंस को लिखिएगा। तो टोटल नंबर्स की बात करें तो अभी हम लोगों ने टोटल 11 डिक्टेशन हमने अभी तक लिखी है। तो आप सभी लोगों को ये रिवीजन भी करना है कि पीछे वाली डिक्टेशन के रिवीजन भी करने हैं और आगे वाली प्रैक्टिस भी करने हैं। तो यहाँ तक आप लोग डिक्टेशन एक बार रिवीजन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे वाली डिक्टेशन लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।